दो तीन गाथाओं के माध्यम से अनित्य भावना समाप्ति की ओर है। वस्तु पर्याय की विवक्षा से अनित्य होते हुए भी उसमें नित्यत्व की जो परिकल्पना होती है वह सम्यक्त्व के अभाव में होती है। अतत्व में तत्व बुद्धि वह बिना दर्शन मुनि कर्म के उदय के संभव नहीं है। जब तक सम्यक दर्शन को घात करने वाले जो प्रकृति हैं उनका यदि उदय रहता है तो हमेशा विपरीत ही श्रद्धान होता रहता है। जैसा वस्तु का स्वरूप है उसको उस रूप में वह आस्था का विषय नहीं बना सकता, और उस कर्म का जब अभाव हो जाता है, उपशमादिक हो जाते हैं, फिर बाद में वही तत्व जिसको नित्य के रूप में स्वीकार कर रहा था वह अनित्य के रूप में स्वीकार करने में वह आ जाता है। ये सारा सारा विषय करणान योग का विषय है। वह प्रक्रिया देखने को नहीं मिलती है। कर्म इतने सूक्ष्म हैं वह किसी भी इंद्रिय के विषय नहीं बन सकते। इसके उपरांत भी उसका जो अस्तित्व है उसकी जानकारी जो होती है वह अनुमान के आधार से ही कर्म की जानकारी होती है। क्योंकि परम परम सूक्ष्मम कहा है, ये कार्बन शरीर सबसे सूक्ष्म माना जाता है। वह वज्र पटल को भी भेद करके जा सकता है, उसमें व्यवधान उपस्थित नहीं होता। क्योंकि सूत्रकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अप्रतिघाते तेजस और कार्बन शरीर ये व्याघात को प्राप्त नहीं होते, यानी इनको किसी भी वस्तु के द्वारा ये बाधित नहीं होते। जैसे आपको बाहर निकलना है और दरवाज़ा यदि बंद है तो व्यवधान होगा। सीधा दरवाज़ा नहीं है तो दीवार से ही चले जाएं आप, संभव है क्या? व्यवधान उपस्थित होता है। किंतु कार्बन जो शरीर है वह इतना सूक्ष्म है, वह किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं बनता और वह किसी से भी बाधित नहीं होता। निराबाध रूप से वह कहीं भी तीन लोक में वह चला जा सकता है, इसलिए व्याघात से रहित ऐसा कहा है। इसके बावजूद भी उस कर्म के अस्तित्व को हमें यदि पकड़ना है तो उसके जो फल है उस फल के माध्यम से कर्म का अस्तित्व पकड़ में आता है। असाता कर्म का तीव्र उदय आ जाता है तो कुछ ऐसे कार्य घटित हो जाते हैं जिसके माध्यम से असाता का बोध हो जाता है कि असाता कर्म भी कोई वस्तु है। बहुत सारे पदार्थ ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्ट उनका बोध होता रहता है। आंगन में मान लो जमीन गीली देखने में आ रही है, अनुमान लगता है वर्षा हुई होगी रात में। मान लो बारिश हो रही है, अपने वर्षा को देखा नहीं, किंतु उसकी जो गंध है मिट्टी की गंध, उसके माध्यम से अनुमान लग जाता है कि वर्षा हो रही है या हो चुकी है। ये नेत्रेंद्रिय का विषय नहीं होते हुए भी घ्राणेंद्रिय के माध्यम से ही अनुमान लगाते हैं कि वर्षा होनी चाहिए। ठंडी ठंडी हवा यदि मान लो चल रही है, आप जा रहे हैं कहीं, तो उस समय अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पर सरोवर होना चाहिए। ये सारे सारे अनुमान के माध्यम से इनडायरेक्ट रूप से
प्रकारांतर से पदार्थ का बोध हो जाता है, उसी प्रकार कार्बन शरीर इतना सूक्ष्म होते हुए भी उसका जो फल है वह देखने को मिलता है। और ये देखने को जो मिल रहा है ये अनुमान का विषय बन रहा है, और अनुमान का भी विषय उस व्यक्ति के लिए बनता है जिसकी आस्था है कर्म सिद्धांत के प्रति। जिसकी कर्म सिद्धांत के प्रति कोई आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है, वह इस अनुमान को भी वह स्वीकारना नहीं चाहता है। इसलिए वस्तुतः दर्शन मुनि का क्षय क्षोभम ओपशम होने के फलस्वरूप वस्तु तत्व का स्वरूप पकड़ में आता है, भले ही वह प्रत्यक्ष का विषय बने अथवा परोक्ष रूप से, किंतु वह श्रद्धा का विषय तो बनता ही है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु जब मिटने वाली है तो मैं किसका सहारा लेऊं? ये सारे जितने भी भावनाएं हैं ये सब एक दूसरे से संबंध को लिए हुए हैं। अनित्य भावना का चिंतन जो कर रहा है वह निश्चित रूप से वह किसके शरण जाएगा? जो नित्य हो उसके शरण जाएगा। ऐसा थोड़ी कि अनित्य भावना का चिंतन भी करो और जो शरण लेने योग्य नहीं उसका शरण लेते चले जाओ। ऐसा होता है क्या? संसार नित्य है क्या अनित्य है? बोलो। अनित्य है तो अनित्य है तो अनित्य का सहारा क्यों लेते हो तुम? नित्य का सहारा लो। ये शरण लेने योग्य नहीं है। भव अर्थात संसार जो है जिसमें संसारी प्राणी रह रहा है वह संसार माना जाता है। वह संसार अर्थात भव वह पर्याय नित्य नहीं है, शरण लेने योग्य नहीं है। अशरणम अशुभम अनित्यम दुखम ऐसा कहा समंतभद्र स्वामी ने। श्लोक आया क्या नहीं? अशरणम अशुभम नित्यम दुख मनात्मान मां वसामि भवम मोक्ष तद विपरीत आत्मा मेति ध्यायन्तु सामयिके। सामयिक में क्या करना चाहिए महाराज? क्या करना चाहो? किसी ने कहा कि महाराज सामयिक में नींद आती है। नहीं आ सकती, ध्यान रखो। सामयिक में नींद आ रही इसका अर्थ सामयिक चालू है, मतलब सामयिक भी हो और नींद भी आ जाए ये कैसे संभव है? लेकिन व्यवहार में कहने में आता है कि सामयिक में नींद आती है। सामयिक कोई कोठरी है क्या जिसमें जा कर के बैठ गए और वहाँ पर नींद आ रही है? सामयिक भी हो और नींद भी आ जाए ऐसा संभव नहीं। तो ऐसी स्थिति में आचार्य कहना चाह रहे हैं कि सामयिक में क्या विचार करना चाहिए कि संसार नित्य नहीं है, शरण लेने योग्य नहीं है संसार। ये सब जानते हुए भी संसारी प्राणी अनित्य के रूप में श्रद्धा करता हुआ भी उसके शरण जा रहा है। प्रति समय यह विषय रखने में आता है इनडायरेक्टली शब्दों के थोड़े बहुत अंतर को लेकर के कि वस्तुतः शरण लेने योग्य नहीं है, इसके बाद भी वह संबंध जोड़ना चाह रहा है। जो व्यक्ति संसार में एक दूसरे के साथ संबंध जोड़ने का भाव रखता है उसको हम पूछना चाहते हैं कि उसकी दृष्टि में वह संसार नित्य है क्या अनित्य है? संसार नित्य भी स्वीकार करो और संबंध भी जोड़ते चले जाओ। इसको बोलते हैं स्ववचन बाधित। अपने वचनों से बाधा आ रही है, इसको स्ववचन बाधित बोलते हैं। अपने वचनों से संसार अनित्य भी कह रहा है और संबंध जोड़ने जा रहा है। कहाँ पर? संबंध देखने जा रहे हैं महाराज। अच्छा, संबंध देखने जा रहे हैं। वो संबंध नित्य है क्या नित्य? हमें बोलो पहला। महाराज ये तो शास्त्र की बात हो गई। शास्त्र के भट्टा अलग है और हाँ खाने के अलग है, प्रवचन के
फटा अलग है, ये उक्ति यहाँ पर आ जाती है। जिसका निषेध किया है आगम में, उसको सुनते हुए भी वह पुनः वही करना चाहता है। संबंध करने जा रहा हूँ, महाराज संबंध देखने के लिए जा रहा हूँ। अब उस समय अनुप्रेक्षा की क्या सार्थकता है हम पूछना चाहते हैं धीरे धीरे। उस समय अनुप्रेक्षा याद नहीं आती है? एक दूसरे को इनवाइट करने जा रहा है, हाँ, और एक दूसरे में सहयोग देने के लिए चले भी जाते हैं, क्योंकि उनके यहाँ भी उनको बुलाना है। एक दूसरे के प्रति परस्परोपग्रह जीवाना में इसको बोलेंगे क्या, है ही नहीं। ये सब चलता है ये। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी यह विषय विकल्प के लिए कारण बनता है कि वस्तुतः संसारी प्राणी अपने आप को सम्यक दृष्टि भी मान रहा है और श्रद्धान भी है, इसके बाद भी अप्रत्याख्यानावरणी कषाय के उदय के कारण और प्रत्याख्यानावरणी कषाय के उदय के कारण पुनः संबंध को जोड़ना चाहता है। ये बहुत अच्छा विषय मैं दे रहा हूँ, मतलब प्रासंगिक है और सिद्धांत का विषय है कि श्रद्धान होते हुए भी इस प्रकार की क्रियाएं करने में आती है। सम्यक दर्शन अलग वस्तु, किंतु सम्यक दर्शन के जो स्तर है वो अप डाउन होते रहते हैं, इसके कारण ही होंगे वो। सम्यक दर्शन में जो तारतम्य पाया जाता है वो इसके कारण है। सम्यक दर्शन श्रवण के पास भी है और अनुवृत्ति के पास अर्थात देह संयमी के पास भी सम्यक दर्शन है, और अविरस अवस्था में भी सम्यक दर्शन लेकर के बैठा है। किंतु सम्यक दर्शन क्या काम कर रहा है? श्रवण के पास जो सम्यक दर्शन है वह और देह संयमी के पास वह, दोनों में समानता है क्या? नहीं। इसे स्पष्ट है, आस्था होते हुए भी उसके स्तर गिरे हुए हैं। समझने के लिए एक कक्षा में 20-25 छात्र पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट है ना, और टीचर पढ़ा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, किंतु उसमें कक्षा तो एक है, किंतु उस कक्षा के अपेक्षा से समानता है। उसी प्रकार सम्यक दर्शन सबके पास है, किंतु कक्षा एक होते हुए भी उसमें कोई मेरिट में आ रहा है, कोई सेकंड डिवीजन में आ रहा है, कोई थर्ड डिवीजन में आ रहा है, कोई पासिंग मार्क लेकर के आ रहा है। पास तो हुए हैं, पास हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, किंतु पास होते हुए भी ज्ञान के जो स्तर बढ़े हुए दिखाई पड़ते हैं। जो पासिंग मार्क करके ले करके आया है वह कभी राष्ट्रपति पुरस्कृत हो सकता है क्या? क्यों? वो उसी कक्षा में तो है, कक्षा एक है, किंतु ज्ञान के क्षेत्र में जो विकास किया है जिस छात्र ने, उसके लिए पुरस्कृत किया जाता है। उसी प्रकार सम्यक दर्शन होते हुए भी उसमें स्तर जो है वह अप डाउन होते रहते हैं, इसी को बोलते हैं। प्रत्याख्यानावरणी कषाय के उदय में अप्रत्याख्यानावरणी कर्म का क्षोभम यदि हुआ है तो उसका पंचम गुणस्थान बनता है, और पंचम गुणस्थान है, इसके बाद भी संबंध जोड़ने के लिए तैयार हो रहा है। सोचो, व्रती होने के बाद भी वह अपने जो मेंबर है, परिवार है, उस परिवार में जो भी सदस्य रहता उसकी शादी विवाह करने के लिए वह तत्पर हो जाता है। तो उस समय सम्यक दर्शन की क्या दशा होती होगी?
सम्यक दर्शन का अभाव हुआ क्या? अभाव तो नहीं हुआ, किंतु सम्यक दर्शन में जो मलिनता आएगी वह सकल चारित्र के अभाव में वह प्रभावित हो जाता है सम्यक दर्शन। पूज्यपाद स्वामी ने स्पष्ट किया है, एक गुण प्रत्यय नाम का सम्यक दर्शन होता है और एक भव प्रत्यय नाम का सम्यक दर्शन। भव प्रत्यय का अर्थ यह है जिसकी उत्पत्ति में भव अर्थात पर्यायी एकमात्र प्रत्यय अर्थात कारण हो, उसका नाम भव प्रत्यय अवधिज्ञान, जो कि देव और नारकियों के लिए होता है। भव प्रत्ययो बधिरदेव नार का नाम ऐसा कहा। किंतु जो शेष गति के जीव हैं, तिर्यंच और मनुष्य गति के, उनके लिए यदि मान लो अवधिज्ञान होता है, वह भव प्रत्यय नहीं। यदि उनके लिए भी भव प्रत्यय मानेंगे तो जिस प्रकार नारकी और देवों को अनिवार्य रूप से अवधिज्ञान होता है, उस प्रकार मनुष्य और तिर्यंच गति में भी होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। तो अवधिज्ञान मनुष्य और तिर्यंच गति में यदि होगा तो किसके निमित्त से होगा? गुण प्रत्यय कहा है। हालांकि सूत्रकार ने तो क्षोभम निमित्तः षड विकल्प शेषानाम ये सूत्र दिया है, किंतु टीकाकारों ने उसको गुण प्रत्यय के रूप में स्वीकार किया। और गुण का अर्थ क्या है? सम्यक दर्शन, देश संयम, सकल संयम, ये सारे गुण के रूप में आ जाते हैं। तो इनमें तारतम्यता बनी रहती है, क्योंकि अवधिज्ञान के जो गुण प्रत्यय अवधिज्ञान है उसमें एक हीयमान अवधिज्ञान भी होता है और एक वर्धमान अवधिज्ञान भी होता है। तो बढ़ता हुआ जो अवधिज्ञान है वह वृद्धि को प्राप्त है। वह किसके कारण? सम्यक दर्शन में विकास होता रहता है। सम्यक दर्शन के जो स्तर है, लब्धि स्थान है, उसमें वृद्धि होने के कारण अवधि ज्ञान में भी वृद्धि होती है, ऐसा उनका कहना है। इससे स्पष्ट है कि सम्यक दर्शन के स्तर भी बढ़ते रहते हैं। भिन्न भिन्न होने में क्षोभम है, इसी का नाम तो क्षीणाक्षीण वृत्ति। क्षोभम का अर्थ समझ में नहीं आता आपको? सुनो, मति ज्ञान हुआ है, मति ज्ञान यह क्षायिक ज्ञान है क्या? क्षोभमिक। तो ये बढ़ता घटता क्यों है? इसी का नाम क्षोभम है। श्रुत ज्ञान किसी के पास कम है, किसी के पास अधिक है, ऐसा क्यों है? ये पहला इसका उत्तर दे तो मैं उसका उत्तर दे दूं। इसी अभी उदाहरण दिया था, वो उदाहरण भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। एक ही कक्षा में 25 छात्र बैठे हैं और एक कोई पासिंग मार्क लेकर के आ रहा है और एक मेरिट में आ रहा है। इसमें कारण क्या है? कक्षा तो एक ही है? इसी प्रकार सम्यक दर्शन एक क्षोभम सम्यक दर्शन है, उसमें क्षीणाक्षीण वृत्ति आप पढ़िए। क्षोभम का अर्थ क्षीणाक्षीण वृत्ति। उन्होंने उदाहरण दिया है पूज्यपाद स्वामी ने कि उपशम किसको बोलते हैं, क्षय किसको बोलते हैं और क्षोभम किसको बोलते हैं। इसके लिए उदाहरण बहुत उपयुक्त दिया है। एक पात्र में जल है और जल मटमेला है, समझ रहे हैं आप? और सारा सारा उसका मैल उस पात्र के तल में जा करके एकत्रित हुआ है और वह जल बिल्कुल निर्मल दिख रहा है, स्वच्छ दिख रहा है। इसको बोलते हैं उपशम। उपशम का अर्थ दब जाना, उपशमित होना। किंतु क्षय नहीं हुआ, किंतु धीरे से उस जल को किसी दूसरे पात्र में आप लेंगे तो उसके तल में भी वह मल नहीं पाया जाएगा। इसको बोलते हैं क्षायिक के लिए उदाहरण दिया उन्होंने। और क्षोभम के लिए वह एकदम स्वच्छ निर्मल तो नहीं है, किंतु एकदम मटमेला भी नहीं है, किंतु पीने योग्य है। वो उसको क्षीणाक्षीण वृत्ति कहा।
क्षय भी है और उपशम भी है, दोनों बातें चल रही हैं। क्षय प्लस उपशम इक्वल टू क्षयोपशम। हाँ, सम्यक प्रकृति के उदय के कारण उसमें तरतमता पाई जाती है, इसलिए वह सम्यक दृष्टि है तो श्रद्धान सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति अथवा सात तत्व के प्रति यथार्थ श्रद्धान होते हुए भी उस श्रद्धान में स्तर निर्मलता की अपेक्षा से कमी होने के कारण और अप्रत्याख्यानावरणी कर्म का भी क्षोभशम है, तभी तो उसको सम्यक दर्शन भी उत्पन्न हुआ है और साथ साथ देश संयम भी है उसके पास। इसके बाद भी वह अपने परिवारजनों के साथ संबंध करने के लिए तैयार हुआ है। वह सम्यक दृष्टि नहीं है क्या? है तो फिर ऐसा क्यों कर रहा है? अप्रत्याख्यानावरणी कषाय से वह प्रभावित हो रहा है। सराग सम्यक दर्शन और वीतराग सम्यक दर्शन की चर्चा आती है सिद्धांत ग्रंथों में। वह यही वह उसका अर्थ है कि राग के साथ सम्यक दर्शन बना हुआ है और राग के अभाव में भी सम्यक दर्शन रहता है, जिसको वीतराग सम्यक दर्शन बोलते हैं। इसलिए वीतराग सम्यक दृष्टि के लिए कोई भी पदार्थ प्रभावित नहीं कर सकता और सराग सम्यक दृष्टि के लिए सम्यक दर्शन विद्यमान होते हुए भी, सम्यक दर्शन उपस्थित होते हुए भी अन्य पदार्थों से उसका उपयोग प्रभावित हो रहा है। इसी का नाम सराग सम्यक दर्शन बोला। और वीतराग सम्यक दृष्टि को इन पदार्थों से कोई प्रयोजन नहीं, मात्र ज्ञान का विषय बन करके रह रहे हैं। ज्ञेय ज्ञायक संबंध जहाँ पर होता है वहाँ पर राग का कतई संबंध नहीं होता। इसलिए चतुर्थ गुण स्थान में अथवा पंचम गुण स्थान में सम्यक दर्शन तो विद्यमान है और वह गुण प्रत्यय है। गुण होते हुए भी गुण में जो निर्मलता है वह महत्वपूर्ण है। हाँ? समझने के लिए स्वर्ण पाषाण है, आप ध्यान दें, स्वर्ण पाषाण है, पाषाण खंड है 1 किलो का मान लो, तो उसमें स्वर्ण है क्या? नहीं तो ठीक है, गले में लटका दो, फिर उसको चेन, जैसे चेन बना करके आप गले में आभरण बन जाता है। तो उस पाषाण खंड में स्वर्ण तो है ना, स्वर्ण के साथ साथ और भी तो मटेरियल है ना उसमें, और उसमें उसको उस स्वर्ण से, उस पाषाण से स्वर्ण को पृथक करना चाहिए। और मान लो पृथक होने के बाद भी पृथक करने की जो विधि है उस विधि के अनुरूप उसको पृथक किया जा रहा है, और स्वर्ण उस पाषाण से पृथक होने के उपरांत भी अग्नि संस्कार के माध्यम से और उसमें जो है ना प्योरिटी बढ़ती चली जाती है। एक बार अग्नि संस्कार हुआ, पूरी तरह से उसका मैल गया नहीं, दोबारा डबल फिल्टर है, हाँ 16 बानी, 1 बार 2 बार 3 बार इस प्रकार 15 बार किया, अभी भी 1% उसमें कमी है। उसको 100 टन सोना जिसको बोलते हैं, तो वह उसमें प्योरिटी आई है। उसी प्रकार सम्यक दर्शन जब मलिन होता है उसकी यही दशा होती है। इसलिए वर्तमान जो अवधिज्ञान जो हो रहा है वह गुण प्रत्यय होने के कारण, सम्यक दर्शन में जो वृद्धि होने के कारण अवधि ज्ञान में वृद्धि हो रही है। इस प्रकार पूजपा स्वामी का कहना है। इसलिए सब सम्यक दृष्टि है, मैं मानता हूँ। चतुर्थ गुणस्थान वर्ती भी सम्यक दृष्टि है, पंचम गुणस्थान वर्ती भी है,
छठे गुणस्थान में भी है, सप्तम गुणस्थान में भी है, आगे के गुणस्थानों में भी है। लेकिन सम्यक दर्शन एक सामान्य अलग होता है और विशेष अलग होता है। वस्त्र सामान्य है किंतु उसमें ग्रेड, क्वालिटी, सुपर क्वालिटी, तो उसका दाम अलग है, उसका रेट अलग है। जो लट्ठा है तो लठमार है, उसमें कोई, उसमें क्या है, उसमें वस्त्र तो है किंतु उसमें जो गुण आना चाहिए देखने में आदि में, तो वह उतना अच्छा नहीं लगता, शाइनिंग नहीं है उसमें। तो ये सारी चीजें जिस प्रकार देखने को मिल रही है पदार्थों में विभिन्नता, कि उसी प्रकार वो सम्यक दर्शन रूप गुण में भी अंतर आता चला जाता है। इसी को क्षोभम सम्यक तो बोलते हैं। श्रद्धान होने के उपरांत वह श्रद्धान क्या तत्व के ऊपर यथार्थ श्रद्धान कर रहा है क्या नहीं, कर तो रहा, तो क्यों लगा रहे हैं, इसीलिए अनित्य भी कह रहा है और संबंध भी जोड़ रहा है, दोनों बातें हो रही हैं। क्षायिक सम्यक दृष्टि है, सम्यक दर्शन बिल्कुल निर्मल है क्योंकि अनंतानुबंधी और दर्शन मुनि का क्षय हो चुका है, किंतु अप्रत्याख्यानावरणी कर्म का भी तो क्षोभम होना चाहिए ना। वो नहीं है तो वह उलझ रहा है राग में, वो उलझेगा। वो सचे देव शास्त्र के प्रति यथार्थ श्रद्धान तो उसका हो रहा है, किंतु श्रद्धान होते हुए भी अन्य पदार्थों से वह उसका उपयोग प्रभावित हो रहा, यह अप्रत्याख्यानावरणी कर्म की तीव्रता के कारण है। चक्रवर्ती रहे आओ, आप अपने घर में रहो, क्षायिक सम्यक दर्शन है मेरे पास, रखो तुम अपने जेब में, किंतु वर्तमान में वह संयमी है क्या असंयमी है, और असंयमी का कार्य ऐसा ही होता है जो विपरीत होता है। जो नित्य नहीं है, अनित्य है, फिर भी उलझ रहा है। कौन उलझा रहा है उसको? मोहनी कर्म ही उलझा रहा है। मुह्यते इति मोह। कह तो अनित्य भी कहो और पर पदार्थों से संबंध रखो और अधिकार रखो, षटखंड अधिपतित्व का अनुभव हो रहा है क्या नहीं? पहले भी एक बार कहा था, ये सम्यक दर्शन क्षायिक होने के उपरांत भी स्वामित्व भाव छूटा नहीं उसका, और स्वामित्व भाव के साथ ही रौद्र ध्यान होता है, ध्यान रखो। हाँ, रौद्र ध्यानी है, पंचम गुण स्थान तक उसका अस्तित्व माना है रौद्र ध्यान का। राम हो, चक्री हो, कोई भी हो, वह युद्ध के लिए खड़ा होता है। सोचो, विचार करो, उसका सम्यक दर्शन क्षायिक है, वो एक तरफ रखो आप, किंतु असंयम का इतना जबरदस्त वह उसका प्रभाव है कि वह बेचैन है। हाँ, पर वस्तु के प्रति अपनत्व बुद्धि है, वह अनंतानुबंधी जन्य नहीं है, यह अलग विषय है, किंतु उसके प्रति यदि स्वामित्व भाव नहीं है तो दूसरे के साथ संबंध क्यों नहीं रखता, उसी के साथ क्यों है? सपरिवारा ये सपरिवारा, ये हमारा परिवार है महाराज, बड़ कुल है, बहुत बड़ा कुल है। अच्छा, तुम्हारा कुल है, वो स्वामित्व है क्या नहीं? बोलने में क्या दिक्कत हो रही है आपको? हैं? ये सब मजबूरी है, मजदूरी करते रहो। मजबूरी क्या वस्तु है? कर भी रहा है और मजबूरी कहता है, ये गलत बात है। 96,000 के साथ संबंध भी रखो और मजबूरी कहो, ये गलत बात है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये जैसे मजबूरी का हम उदाहरण दे दें, आप नहीं दे पाएंगे। देव,
जैसे आप गन्ने का रस पीते हैं, है ना, उस चाव से क्या आप काढ़ा पीते हैं क्या? मजबूरी से पिया जा रहा है, पीने की इच्छा नहीं है। हाँ, क्यों डॉक्टर साहब, हाँ? आप हंस रहे हैं। जिस प्रकार एक ग्लास गन्ने का रस और उसमें भी नींबू डला हुआ है, उसको बहुत धीरे धीरे पीता चला जाता, स्वाद ले करके। जल्दी जल्दी घट घट नहीं पीता वो, जैसा पानी पी रहा हो ऐसा नहीं, स्वाद लेता है। तो चिरायता का स्वाद ले ना, स्वाद तो आ रहा है हमारा, मजबूरी है, इसको बोलो मजबूरी, किंतु चक्री को मजबूरी मत बोलो। 6,000 रानियों के साथ संबंध रख रहा है और कहने के लिए एक सम्यक दृष्टि है। इसके बाद भी अप्रत्याख्यान आवरणीय कर्म का तीव्र उदय चल रहा है, उसके कारण असंयम की भूमिका में है। अनकंट्रोल्ड जिसको बोलते हैं, असंयम का अर्थ क्या? असंयम का अभाव। अनंतानुबंधी संबंधी असंयम तो नहीं मैं मानता हूँ, किंतु अप्रत्याख्यानावरणी कषाय संबंधी जो असंयम है वो भयंकर रूप ले लेता है, रणांगण में खड़ा हो जाता है। एक रानी को कोई हाथ लगा दे, देखो क्यों ऐसा? स्वामित्व है, स्वामित्व है, मानो उसको आप। सब कुछ करता हो भी स्वीकार नहीं करना चाहता, मजबूरी कहता है, ये बिल्कुल गलत है। अलग तो ठीक, असंख्यात लोग प्रमाण हैं, हम मान रहे हैं, लेकिन जो है उसको मजबूरी मत कहो। मतलब किसी के द्वारा बाध्य होकर के आपने शादी कर ली क्या? माना हमारी इच्छा तो कतई नहीं थी। अच्छा, फिर फेरी कैसे पड़ गई? मजबूरी के कारण। गलत बात है। सुनो, यही तो समस्या है, इंटरेस्ट है उसको, ये ध्यान रखो। पर विवाह अकरना कहा, दो देखो, आगम नहीं रहता सामने और बोलते चले जाते। इसलिए हमारा बार बार कहना है, कोई भी आप चर्चा करना चाहो तो साथ में आगम लेकर के करो। और यहाँ पर आगम की पंक्ति आती, हाँ, फिर बाद में हाँ बोल देते, पहले तो मजबूरी है। देश संयमी के लिए कहा जा रहा है, वो अपने परिवार वाले जो सदस्य हैं उनके विवाह में वह भाग लेता है, किंतु अन्य जो अड़ोस पड़ोस के जो विवाह में वह भाग नहीं लेता, इसी को देश संयम बोलते हैं। लेकिन सकल संयम नहीं है, इसलिए वह कर रहा है, संबंध जोड़ रहा है। हम कहना ये चाह रहे हैं, जबकि तुम्हारा श्रद्धान है कि वस्तु अनित्य है, तो संबंध काय जोड़ रहे हैं आप? संबंध क्यों जोड़ रहे हो आप? क्या मान कर के जोड़ रहे हैं? उसके प्रति राग भाव क्यों है? नित्य के प्रति राग हो तो फिर भी ठीक है, अनित्य के प्रति राग, आत्मा के प्रति राग नहीं, जबकि वह नित्य है। शरण लेने योग्य मोक्षा तद विपरीत आत्मा कहा, यानी जो मोक्ष है वह ठीक विपरीत स्वरूप वाला है। किससे? संसार से ठीक विपरीत जिसका स्वरूप है वह मोक्ष है। विपक्ष जन्म संतते है, ऐसा कहा। जन्म अर्थात संसार, संसार की परंपरा से ठीक विपरीत स्वरूप वाला मोक्ष हुआ करता है। वह शरण लेने योग्य है, वह नित्य है, वह आत्मस्वरूप है, वह सुखरूप है। ये सारे विशेषण दिए संबंध भद्र स्वामी ने, लेकिन वह याद नहीं आता। सामायिक याद कर लेते हैं, बाकी सामायिक के उपरांत वही घोड़ा और मैदान तो है ही, और क्या, वही घोड़ा और वही मैदान। सामायिक करते समय पता नहीं कैसे सामायिक करता होगा।
रमन नहीं करना तो कहाँ पर रमन करना? जो सुनो, जो अनित्य है उसी में रमन करना है, और क्या? इसी का नाम असंयम है। हाँ, सर्वघाती प्रकृति है, अप्रत्याख्यानावर्णी और प्रत्याख्यानावर्णी। उसका जब तक शोभन नहीं होगा तब तक सकल संयम नहीं आ सकता। और सकल संयम आने के उपरांत भी अभी भी धर्मानुराग बैठा हुआ है, इसलिए वह उपदेश आदि के रूप में वह उपस्थित हो जाता है। उपदेश देना ये वीतराग अवस्था है क्या सराग दशा है? क्यों, सुन रहे क्या नहीं? हाँ, सराग है, लेकिन सराग हो करके भी वह धर्मानुराग माना जाता है। किंतु वीतराग दशा में धर्मानुराग भी बाधक सिद्ध होता है, ये कहा जा रहा है। आपकी भूमिका नहीं है, ध्यान रखो, श्रवण की भूमिका में ये कहा जा रहा है। कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं तुम्हें यदि केवल ज्ञान प्राप्त करना है, तुम्हारा लक्ष्य है, तो सारी जितनी भी प्रवृत्ति हैं उन सभी प्रवृत्तियों से ऊपर उठो। चाहे सत विकल्प हो चाहे असत विकल्प हो, विकल्प मात्र तुम्हारे लिए बाधक सिद्ध हो रहे हैं। केवल ज्ञान प्राप्त करना है तो अभी तक आपने कहीं पढ़ा है? आगम वगैरह में स्वाध्याय तो करते हैं आप, आगम में कहीं आया है क्या कि गणधर परमेष्ठी कोई ले लेते अपन, क्योंकि सबसे बड़े तो वही हैं। गणधर परमेष्ठी कभी उपदेश देते देते उनको केवल ज्ञान हो गया हो? हो गया ऐसा? कहीं आया हो? कहीं पाठभेद मिलता हो? पुरानी प्रति में कहीं आया हो? कहीं उपदेश देते हुए, वंदना करते हुए, भगवान की स्तुति करते हुए केवल ज्ञान क्यों नहीं होता है? सम्यक दर्शन नहीं है क्या? है, किंतु वीतराग सम्यक दर्शन नहीं। इसका अर्थ वहां पर भी धर्मानुराग विद्यमान है। धर्म के प्रति अनुराग अर्थात प्रमोद भाव है। इसके बाद भी आचार्य कहते हैं वह निचली भूमिका में है। केवल ज्ञान यदि मान लो आप प्राप्त कर लेना चाहते हैं तो उससे भी आपको ऊपर उठना। फिर कहाँ जाना है महाराज? कहीं नहीं, अप्पा में रहो, आत्मा में रत हो जाओ, बाहर नहीं आना। और आत्मा में एक क्षण के लिए पहुंच नहीं पाता और उसको सफोकेशन होने लग जाता है, बाहर आना चाहता है वो। यानी मोह का अर्थ सफोकेशन, वीतरागता का अर्थ सफोकेशन, क्योंकि उसके आदत में है ही नहीं। हमेशा राग की भूमिका में रहने वाला जो व्यक्ति है उसको प्योर वीतराग की चर्चा नहीं सुहाती, ऊब जाता है। महाराज ऐसा कोई प्रसंग दे दो जिसके माध्यम से हमारा मन लग जाए। अच्छा, ये तत्व चर्चा जो की जा रही इसमें आपका मन नहीं लग रहा, इसका अर्थ ये है। और है सम्यक दृष्टि और श्रद्धान भी है, अनित्य को अनित्य के रूप में श्रद्धान कर रहा है। इसके बाद भी प्रैक्टिकल के रूप में देखेंगे तो वो बहुत कठिनाई होती है। श्रद्धान में पसीना नहीं आता, और प्रैक्टिकल में पसीना क्यों आता है? क्योंकि त्याग की बात आती है। उपदेश अलग वस्तु, किंतु जहां पर त्याग की बात आती है तो पीछे खिसकता है। तो त्याग से राग नहीं, उसको ग्रहण के प्रति राग है, त्याग के प्रति नहीं। ग्रहण के प्रति जो राग है वह वस्तुतः विषयानुराग माना जाता है। त्याग की बात करो, ग्रहण की नहीं। अनंत काल हो गया ग्रहण करते करते करते, कब तक करोगे? इसलिए ये जितने भी विकल्प हैं ये सारे विकल्पों से ऊपर उठना पड़ता है। यदि वह क्षायिक सम्यक दृष्टि है, उसमें किसी भी प्रकार से दोष अतिचार उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, इसके बावजूद भी अप्रत्याख्यानावरण की तीव्रता के कारण पर वस्तु के प्रति स्वामित्व का, भोक्तृत्व का, कर्तृत्व का भाव आए बिना रह नहीं सकता। इसलिए चक्रवर्ती को देख लो। चक्रवर्ती को
ठीक, कोई बात नहीं, तीर्थंकर को देख लो, 83 लाख, एक नहीं दो नहीं, 83 लाख पूर्व कह रहे हैं, अपूर्व बात हो गई है। 83 लाख पूर्व तक वह शायक सम्यक दर्शन को लेकर के बैठा है और मोक्ष मार्ग के नेता उसी भव में होने वाले हैं। इसके बाद भी अभी भी एक और नीलांजना की बात कर रहे हैं, मजबूरी है, बोले तो फंसे, गलत है। नहीं, ये आगम से सोचो, ये सब गलत है। आगम के परिप्रेक्ष्य में सोचना चाहिए, उनको कौन बाध्य कर रहा है। बाध्य करने दूसरा कोई बाध्य नहीं करता, अपने परिणाम बाध्य कर रहे हैं उसको, और फिर भी मजबूरी कहना चाहते, गलत बात है, हम स्वीकार नहीं करना चाहते। हमारी कोई भी इच्छा नहीं थी और जबरदस्ती उन्होंने कर दी हमारे साथ। अच्छा, ठीक है, सबके साथ जबरदस्ती होनी चाहिए ना। गुरुदेव निकल गए हैं 20 साल की उम्र में, है? वो कैसे निकल गए? उनके लिए मजबूरी, पुरुषार्थ कहो, है? उपादान जो है ना, सामान्य रूप से उपादान होना अलग वस्तु, योग्य उपादान योग्य न, योग्य उपादान होना चाहिए। एक सामान्य उपादान होता है और एक योग्य उपादान होता है। हमारा सामान्य उपादान और योग्य उपादान में थोड़ा अंतर तो बता दो, क्या है, हम बताना चाहते हैं। वृक्ष पर आम लगा है, ठीक है, आम में पकने की योग्यता है कि नहीं है? ठीक है, केरी की माफिक भी नहीं आम, उसको पका करके दिखाओ मुझे। वो पकने योग्य नहीं, सड़ने योग्य है, ये ध्यान रखो। उसको पकाया नहीं जा सकता, योग्यता तो उसमें है, लेकिन समय पर वह योग्यता उद्घाटित होगी उसी डाल पर। समय के द्वारा वह पक जाए ऐसा नहीं, तोड़ दो और समय पर पकेगा वो। काल के द्वारा नहीं पकता, काल में पकता है, यानी उसी डाल पर वह आम रहेगा और वह धीरे 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 उसमें विकास होगा, अच्छा बड़ा आकार लेगा वो, और वह माली समझ पाता है कि ये पकने योग्य कब होता है। उसको 8-10 दिन बिफोर पकाया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। केरी के योग्य हो गया तो केरी है वो, उसमें पकाव नहीं आया, वही पकेगा। उसकी भीतर योग्यता है किंतु योग्य उपादान नहीं आया। उपादान तो है उसमें किंतु योग्यता नहीं है। आप बच्चे को कब भेजते हैं? जन्मतः गोद का है तो वहाँ भेजेंगे तो वहां पर भी गोद में ही पलेगा वो। उसको मालूम थोड़ी कि क्या है, क्या पढ़ाई होती है और क्या होता है, कुछ नहीं। वह किसी को पहचान नहीं पा रहा है किंतु उसी के अंदर वह क्षमता विद्यमान है, वह समय पर वह उद्घाटित होगी, वह योग्यता, वह सामर्थ्य। हम योग्यता की क्या पहचान करें महाराज? मतलब सब कुछ हमें बताना पड़ेगा, आपके भीतर योग्यता कुछ भी नहीं है, ये मान के चलें। फिर योग्यता की पहचान क्या है? सबको योग्यता की पहचान है, ये ध्यान रखो। आप भोजन करने के लिए बैठते कि नहीं? कितना खाना ये आपको ज्ञात नहीं है क्या? है? नहीं है? तो वो क्या, वही तो योग्यता है। हाँ, वही योग्यता है। भोजन करते हुए भी कितना लेना, कितना हम उसको डाइजेस्ट कर पाएंगे, उसके
हिसाब से ही वह लेता है, यही योग्यता मानी जाती है। धीरे 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 योग्यता बढ़ती है और मान लो बिल्कुल छोटा बालक है और कितना लेगा, आधी रोटी पर्याप्त हो जाएगी उसके लिए, 1/4 पर्याप्त हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे वह बालक जब यंग एज में किशोर अवस्था में आता है तो फिर उसकी खुराक फिर बढ़ेगी, धीरे 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 खुराक बढ़ती है। तो उसी प्रकार इसमें स्थिति आ जाती है। योग्यता, सामान्य योग्यता अलग वस्तु और विशेष योग्यता अलग वस्तु। अब हम ये पूछना चाहते हैं, वहाँ वृक्षायिक सम्यक्त भी है, उसी भव से मुक्त भी होना है, सब ज्ञात है, अवधि ज्ञान भी है। ये सब कुछ होते हुए भी वह उस वैभव के प्रति जो उसका आकर्षण नहीं है, ऐसा कहना हमसे तो नहीं बनेगा। इसलिए वह मजबूर नहीं, किंतु वह बुद्धि, उसका राग विद्यमान है, दूसरे के द्वारा नहीं। स्वयं वह चाहता है और स्वयं न चाहे तो किसी की वश की बात नहीं कि उसको जबरदस्ती कोई कर दे, संभव नहीं। एक और नीलांजना की बात कर रहे हैं, फिर बाद में क्यों, बाद में निकल गए, फिर बाद में उनके माता पिता छाती हैं कूट कूट करके रो रहे हैं, अभी मत जाना बेटा। बेटा नहीं मान रहा है वो, तुम बैठे रहो, बेटा निकल गया। क्यों? देखो वैराग्य हुआ है, उसको रोकने वाला कोई भी नहीं है। घर छोड़ करके बाहर निकल गए, ये भी मजबूरी के साथ गए क्या? क्या वैराग्य के साथ गए? ये तो बताओ कम से कम। ग्रहण कर रहा है तो वो मजबूरी के साथ, और घर छोड़ा वो भी मजबूरी के साथ, कहो तो फिर। हाँ, उसमें तो पुरुषार्थ क्या, और फिर उसमें भी वहीं रहने का पुरुषार्थ है उसका, है? करना चाहिए ना, कौन कर रहा है? इसलिए वस्तुतः अनित्य को अनित्य के रूप में श्रद्धान करना अलग वस्तु, किंतु अन्य अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप जो कषाएं उदय को प्राप्त हो रही हैं और उसमें जो तीव्रता आ रही है, तो उसमें वह प्रभावित हो रहा है, स्वयं प्रभावित हो रहा है। नहीं है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा दोष आएगा। कौन सा? वस्तु स्वतंत्र है क्या परतंत्र? मजबूरी हो गई तो परतंत्र हो गया, वो वस्तु परतंत्र हो गई। क्या हो, कौन सी अपेक्षा, मुझे बताओ ना, अपेक्षा कौन सी है? श्रद्धान हो गया तो श्रद्धान के अभाव में जो प्रवृत्ति होती थी उससे तो वह ऊपर उठ जाएगा, किंतु श्रद्धान होने के उपरांत संयम के क्षेत्र में वह आगे बढ़े, पुरुषार्थ करे तो बढ़े। जैसे सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के लिए पुरुषार्थ कर रहा है, उसी प्रकार संयम के क्षेत्र में, देह संयम के क्षेत्र में भी वो पुरुषार्थ करता है, उसके बिना संभव नहीं। इसलिए पुरुषार्थ करिए। श्रद्धान तो है, होते हुए भी वह पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा है। 1 घंटा तो हो गया। हाँ, अच्छे धर्म ध्यान के साथ 8:30 बजे, लगभग 8:35 पे चालू किया था, 9:30 बज गया है। सुनो, सम्यक दर्शन तो उसका मलिन है, किंतु चारित्र के क्षेत्र में कदम बढ़ाया है उसने, ये हमेशा ध्यान में रखना। हाँ, हम सुनो, निर्जरा तो ठीक है, निर्जरा के हम निर्जरा की बात तो हम करना चाहेंगे, लेकिन दूसरे सिद्धांत से बात करेंगे तो आपको बात समझ में आएगी, हैं? जिसके पास क्षायिक सम्यक दर्शन है उसका संसार कितने भव? 4 ही भव।
क्षय सम्य दृष्टि का 4 ही भव और क्षोभ सम्य दृष्टि का है क्या? क्यों होना नहीं चाहिए ना, क्योंकि ये देह संयम को भी प्राप्त कर लिया, सकल संयम को भी प्राप्त कर लिया, कर तो लिया है, लेकिन इसका संसार मैक्सिमम इसका संसार कितना है? तो आचार्य कहते हैं अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। और क्षायक सम्य दृष्टि 4 भव से अधिक नहीं। वो भी 4 भव जो बन रहा है वो भूभूमि की अपेक्षा से बन रहा है। जिसने मिथ्यात्व अवस्था में एक कोई कर्म भूमि का मनुष्य है, जिसने मिथ्यात्व गुणस्थान में मनुष्यायु का बंध कर लिया है, फिर बाद में अपने जीवन में सम्यक दर्शन को प्राप्त करके उसको क्षायिक भी बना लिया, तो वह भोग भूमि का मनुष्य बनेगा। एक वर्तमान भव, एक भोग भूमि का मनुष्य होगा, 2 भव हो गए, वहाँ से नियम से स्वर्ग जाएगा, 3 भव वहाँ से मनुष्य बनेगा, 4थे भव में वह मुक्त होगा। क्या ऐसा क्षायिक से क्षोभम सम्य दृष्टि की बात है? जब करे क्षायिक तब की बात है, हैं? ये ध्यान रखो। ये ठीक है, वह क्षायिक सम्यक दृष्टि, अविरत सम्य दृष्टि जो क्षायिक सम्य दृष्टि है, उसकी तुलना में वह पंचम गुणस्थानवर्ती क्षोभम सम्य दृष्टि निर्जना अधिक कर रहा है, मैं मान रहा हूँ, किंतु वह परमानेंट नहीं है। एक बहुत अच्छा उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ। नौकरी लग गई, लेकिन क्या अस्थायी, परमानेंट नहीं है। बार बार ट्रांसफर हो रहा है। वो कहता मुझे भले कम वेतन मिले, लेकिन ट्रांसफर ठीक नहीं है। ये होना चाहिए। क्षायिक सम्य दृष्टि का अधिकतम संसार का काल या भव की अपेक्षा से 4 भव है। या तो उसी भव से मुक्त हो सकता है अथवा अधिकतम 4 भव है। हाँ, किंतु क्षोभम सम्यक दृष्टि असंख्यात 24 ही व्यतीत हो जाती है, जिसको अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल बोलते। क्षोभम सम्यक प्राप्त करके वह छूट गया है, छूटने के बाद वह पुनः मुक्त होने के लिए उसका काल कितना है संसार का? अर्ध पुद्गल परिवर्तन, असंख्यात भव निकल जाएंगे, देखते रहियो तुम। और क्षायिक सम्य दृष्टि वो निकल जाएगा 4 ही भव में। इसलिए क्षायिक बनाओ। हमारा आज कैसे बना पाएंगे? जब पादमूल मिला था उस समय नहीं हो पाया, और अब क्या कर लोगे आप? इसलिए निरंतर आपको पुरुषार्थ का ही सहारा लेना पड़ेगा। कोई भी करके नहीं देगा। सहयोग दे सकते हैं, करके नहीं दे सकते। सहयोग और योग इन दोनों में अंतर है। आप अपने पैरों से चलते हैं, उसमें कुछ कमी आ गई तो लाठी का सहारा लेते हैं। सहारा सारा नहीं है वो, पहला पैर होना चाहिए तब लाठी का सहारा। सहयोग लिया है। ये चश्मा क्या काम करता है? इसको क्या कहा? उपनयन कहा। चश्मा को उपनयन बोलते। हाँ, क्यों? नयन के पास है। क्या कहा? नयन के पास है, इसलिए उसको उपनयन कहा। यदि आंखों में रोशनी नहीं है तो किस काम के ये उपकरण है, कर्ण नहीं। कर्ण में यदि कमी आती है तो उपकरण का सहारा लिया जाता है। जन्मांध है, उसको चश्मा पहना दो या नहीं पहना दो बराबर है, क्या प्रयोजन उससे?
तो उसी प्रकार की स्थिति है कि वस्तुतः श्रद्धान अपनी जगह है, किंतु उसको आत्मसात करने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए चारित्र के क्षेत्र में जब कदम बढ़ाता है तो अनित्य का क्या स्वरूप है वह प्रैक्टिकल में आ जाता है, नहीं तो अनित्य भावना चली गई और अशरण भावना आ गई। इतना ही होता है उसमें। श्रद्धान में, श्रद्धान में सक्रियता होनी चाहिए। श्रद्धान है हमारा मान, श्रद्धान तो कब से कब तक श्रद्धान कहते चले जाओ। जहां है वहीं पर है, उसी कक्षा में है वो। श्रद्धान है ना महाराज, तो श्रद्धान है तो ठीक है, रखो श्रद्धान। दवाई लेने से रोग निष्कासित होता है, ये श्रद्धान है, लेना नहीं है, चल जाएगा। तो वहां पर तो लेने की बात करते हैं आप, और यहाँ पर ग्रहण करने की बात है, केवल श्रद्धान की बात है। डॉक्टर के पास चले गए और श्रद्धान हो गया, डॉक्टर के पास भी, डॉक्टर के ऊपर भी श्रद्धान हो गया, दवाई के ऊपर भी श्रद्धान हो गया, लेकिन लेने की क्या आवश्यकता नहीं, बिना लिए रोग थोड़ी ठीक होगा। तो इसी प्रकार बिना चारित्र ग्रहण किए थोड़ी आगे बढ़ पाएंगे मोक्ष। वो मोक्ष मंजिल है, वो आपके पास नहीं आने वाला, आपको जाना है वहाँ पर जाना। कोई भवन है क्या वहाँ पर? भवन कुछ नहीं है वहाँ पर कुछ है ही नहीं। यही मुक्ति कहाँ होती है? यही मुक्ति होती है, मोक्ष यहीं पर होता है। मोक्ष होने के अनंतर समय में लोक के अग्रभाग पर जाकर के विराजमान हो जाते हैं सिद्ध परमेष्टि। हाँ, पैदल नहीं जाते हैं वो, अब पैर है ही नहीं, शरीर से ऊपर उठ गए वो। हाँ, वहाँ जाते हैं वो। तो कहने में आता है कि वहाँ पर मोक्ष स्थली, ऐसा नहीं। जहाँ पर मुक्ति हुए हैं वही सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। वो सिद्ध क्षेत्र नहीं, वहाँ पर भी सिद्ध परमेष्टि रह रहे हैं, किंतु मोक्ष उन्हें वहाँ पर नहीं हुआ, इसी धरती पर हुआ है। इसलिए बिना चारित्र को अंगीकार के कोई भी रास्ता नहीं है। इसलिए श्रद्धान करना भी बहुत कठिन होता है, दुर्लभ है, दुर्लभतम है। किंतु उस श्रद्धान को आप चारित्र के क्षेत्र में काम में लेंगे तो निश्चित रूप से विकास और होगा। इतना ही पर्याप्त है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की।